अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। लास्ट वीडियो में मैं आपको प्रोमीथियस इंस्टॉल करके दिखा चुका था। आज चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जैसा कि मैंने आज क्या किया है, इसको आईपी एड्रेस को कॉपी किया है और कंट्रोल वी प्रोमीथियस मेरा 1990 पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्रोमीथियस। यहां तक तो मैंने कल आपको करके दिखा दिया था और प्रोमीथियस मेरा चल रहा था। ठीक है, अब यहां पे आपको जॉब्स जो होती हैं, हम जो क्रिएट करते हैं वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। देखें, स्टेटस में जाएंगे तो टारगेट हेल्थ में आप यहाँ पे देखेंगे तो कल जो आ रहा था वो सिर्फ एंड पॉइंट लोकल होस्ट 1990 मैट्रिक्स आ रहा था। आपके पास ना तो नोड एक्सपोर्टर आ रहा था और ना ही सी एडवाइजर आ रहा था। आज सबसे पहले सी एडवाइजर और देन आपको नोड एक्सपोर्टर को ऐड करता हूं प्रोमीथियस में, ताकि प्रोमीथियस इन दोनों के मैट्रिक्स जो है इनको कैप्चर कर सके और आपको ग्राफ में वो दिखा सके। अब बेसिकली होता क्या है, एज पर प्रोजेक्ट मैं कर क्या रहा हूं, मैंने कल सिर्फ और सिर्फ जो आपको चीजें करके दिखाई थी उसमें यह था सी एडवाइजर ऑलरेडी चल रहा था और प्रोमीथियस इंस्टॉल किया था। इस प्रोमीथियस को मैंने इंस्टॉल किया था, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूं सी एडवाइजर के जो मैट्रिक्स हैं वो प्रोमीथियस कलेक्ट करे, एज इट इज नोड एक्सपोर्टर के जो मैट्रिक्स हैं वो प्रोमीथियस कलेक्ट करे। तो वो आज का हमारा टारगेट है। मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने एलएस किया और प्रोमीथियस में मैं गया और यहाँ पे मैंने सी एडवाइजर और नोड एक्सपोर्टर की सर्विस बनाई। पहले मैंने जिसकी सर्विस बनाई थी वो बनाई थी मैंने सी एडवाइजर की। किस तरह बनाई थी उसका मैं सेट ऑफ कोड आपको दिखाता हूँ। प्रोमीथियस डॉट वाई और ये मैंने सी एडवाइजर का बनाया। इसमें क्या करते हैं, जॉब नेम लिखते हैं, डॉकर कंटेनर मैंने एक नाम लिखा, जॉब का नाम क्या दिया, डॉकर कंटेनर और स्टैटिक कॉन्फ़िग। मैंने इसको यहाँ पे टारगेट सेट किया। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मुझे मैट्रिक्स किसके चाहिए, मैंने कंटेनर का नाम लिखा है और ये कंटेनर किस पे चल रहा है उसका 8080 पोर्ट मैंने एक्सपोज किया। अब ये डेटा जो है, ये जॉब है इंजेस्ट हो रही है किसमें, प्रोमीथियस में। ये मैंने उसको कहा सी एडवाइजर का जो पोर्ट 8080 पे चल रहा है उसको इंजेस्ट करो, उसके डेटा को, उसके मैट्रिक्स को किस में, प्रोमीथियस में। ठीक है, उसके अंदर मैंने इंजेस्ट किया। इंजेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास तो पेज इस तरह शो हो रहा होगा। आपने स्टेटस में जाना है, टारगेट हेल्थ में जाना है, तो यहाँ पे आके आपको उसके अंदर सी एडवाइजर आपको जॉब अलर्ट नजर आ रहा होगा। अब इसी तरह मैंने नोड एक्सपोर्टर को सर्विस को क्रिएट करना था, वो डॉकर कंपोज के अंदर करते हैं। मैंने क्या किया, एलएस किया और विम डॉकर कंपोज में गया .yml, उसके अंदर मैंने ये कोड लिखा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या कोड लिखा है। ये तो प्रोमीथियस का था, ये मैं आपको कल करके दिखा चुका था। आज नोड एक्सपोर्टर है। ठीक है, नोड एक्सपोर्टर का कोड कुछ इस तरह है। ठीक है, मैंने इसको कहा इमेज ले आओ, इधर से लेटेस्ट वाली कंटेनर का नाम नोड एक्सपोर्टर रखा है। रीस्टार्ट करना है, तब तक रीस्टार्ट नहीं करना जब तक मैं इसको स्टॉप ना कर दूं। और वॉल्यूम को मैंने माउंट करवाया, मैप करवाया। ठीक है, प्रोसेस को मैंने ये मेरा होस्ट मशीन का एड्रेस है, ये मेरा डॉकर कंटेनर का, और मैंने उसको राइट्स दिए रीड ओनली के, रीड ओनली के, रीड ओनली के। और ये कमांड्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, इन पाथ को कलेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको क्या कर रही है, नोड एक्सपोर्टर बेसिकली क्या कर रहा है, विल रीड डाटा। हाँ, वो क्या कर रहा है, नोड एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, डाटा रीड कर रहा है यहां से, यहां से, यहां से, और इवन के कलेक्ट कर रहा है
डेटा कहाँ से, जो माउंटिंग पॉइंट है, सिस, प्रोस, डेव, होस्ट, ईटीसी, जो हमारे माउंटिंग पॉइंट होते हैं उनके भी डेटा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और मैंने नोड एक्सपोर्टर को एक्सपोज किया है 9100 के साथ, इसको ही मैपिंग करवाई हुई है, ठीक है। ये मेरी होस्ट मशीन का पोर्ट है और ये मेरे कंटेनर का पोर्ट है। और मैंने इसको किस नेटवर्क में चलाया है, नेटवर्क्स मॉनिटरिंग के अंदर मैं इसको चला रहा हूँ। तो ये इसका नोड एक्सपोर्टर का कोड है, ठीक है। और ये मैंने डॉकर कंपोज में YML की लैंग्वेज में लिख दिया हुआ है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको डॉकर कंपोज अप किया, डॉकर कंपोज जब मैंने ये रन किया तो मेरा रेडिस भी चल रहा है, नोड टू डू भी चल रहा है, नोड एक्सपोर्टर ऐड हो चुका है वो भी चल रहा है, सी एडवाइजर भी चल रहा है और मेरा प्रोमीथियस भी चल रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया और इसके अंदर आके मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर उस पोर्ट को मैंने एक्सपोज किया, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में आके। और यहाँ पे आके इनबाउंड रूल्स में आया, एडिट इनबाउंड्स किया और मेरा यहाँ पे पोर्ट चल रही है 9100, मैंने ये एक्सपोज कर दी। अब मैं जस्ट इसके आईपी एड्रेस को कॉपी करूंगा, नोड एक्सपोर्टर, ठीक है। ये मैंने आईपी एड्रेस कॉपी किया और 9100 के ऊपर आप देखे होंगे मेरा नोड एक्सपोर्टर भी चल रहा है। नोड एक्सपोर्टर बेसिकली होता क्या है, ईबीपीएफ की तरह ये काम करता है। ईबीपीएफ क्या करता है, कर्नल लेवल पे जाके उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब के साथ वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। सेम इधर EC2 इंस्टेंस के अंदर जाके उसको OS लेवल पे उसकी छांटी करता है, उसके डाटा को कलेक्ट करता है और नोड एक्सपोर्टर हमें उसके मैट्रिक्स दिखाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स कुछ आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स नोड एक्सपोर्टर से कलेक्ट कर रहा है लेकिन हमें नहीं पता ये क्या है। अब हम चाहते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये कैप्चर करवाऊं प्रोमीथियस में। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, जॉब एक क्रिएट करेंगे, एलएस करूंगा विम प्रोमीथियस, और यहाँ पे आके जिस तरह मैंने अभी सी एडवाइजर के लिए मैंने जॉब क्रिएट की थी, सेम एज इट इज मैं अब नोड एक्सपोर्टर के मैट्रिक्स को प्रोमीथियस में इंजेस्ट करवाऊंगा। जॉब नेम क्या रखा है, नोड एक्सपोर्टर, स्टैटिक कॉन्फ़िग, टारगेट क्या है, नोड एक्सपोर्टर मेरा कंटेनर नेम है और ये कहाँ पे चल रहा है 9100 पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब आप यहाँ पे नॉर्मली जब आप प्रोमीथियस के अंदर जब आप जॉब कोई असाइन करते हैं ना तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन फौरी यहाँ पे नजर नहीं आती। मतलब जैसा कि अब मैंने यहाँ पे नोड एक्सपोर्टर को प्रोमीथियस की फाइल के अंदर मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पे जॉब शो नहीं होगी। क्या शो हो रहा होगा, सी एडवाइजर आ रहा होगा आपके पास और लोकल होस्ट 1990 आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा। उस सिनेरियो के अंदर आपने क्या करना होता है, डॉकर पीएस करेंगे तो आपने प्रोमीथियस का कंटेनर आईडी लेना है, कंटेनर आईडी लेना, कॉपी करना है, डॉकर रीस्टार्ट और कंटेनर आईडी लिखनी है, ठीक है। कंटेनर आईडी करेंगे तो प्रोमीथियस का जो कंटेनर होगा वो रीस्टार्ट हो जाएगा। जब रीस्टार्ट होगा तो उसके बाद जॉब की जो क्रिएशन है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। जॉब मतलब रनिंग फॉर्म में आ जाएगा और आपको यहाँ पे नोड एक्सपोर्टर का डेटा जॉब जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ये था नोड एक्सपोर्टर, प्रोमीथियस, और प्रोमीथियस के अंदर डेटा आप किस तरह इंजेस्ट करते हैं। अब चलते हैं क्यूरीज की तरफ। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई चले, मैंने एक चेक कर रहा था, रेट आ गया। उसके बाद क्या किया, कंटेनर यूजेज सेकंड टोटल, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूं, नेम इक्वल्स नोट
टू डू आई थिंक सो नोट्स था, नोट्स टू डू, और उसके बाद था 5 मिनट, 5 मिनट एग्जीक्यूट करता हूँ। 145 का ये एरर दे रहा है। चले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ भाई मुझे तुम ये आ रहा है, ठीक है, ये कॉपी किया, एंटर करूँगा, प्रोमीथियस कंट्रोल वी, और एंटर करूँगा तो हाँ, ठीक है। अब उसने मुझे भाई दिखा दिया क्यूरी जो है मेरी एम्प्टी है, ठीक है। इस तरह की कोई दिस क्यूरी रिटर्न नो डाटा, ठीक है, मुझे यहाँ से कोई डाटा शो नहीं करवा रहा, ठीक है। अब मैंने कुछ सीपीयू में मैंने इसको कहा कि भाई मैंने इसको कमांड दी, भाई मुझे एक्ट एज एन एक्सपर्ट in PromQL you have a Prometheus service with node exporter matrix configured, create some PromQL so that I can demo to my learner, ठीक है। तो मैंने कुछ कमांड इससे लिखवाई थी। अब मुझे नहीं आता सच्ची, बिलीव में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको कहा है चैट जीपीटी को, इसने मेरे लिए काम किया है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, PromQL में जाऊँगा और मैंने डाटा रिट्रीव किस तरह करना है, फैच किस तरह करना है, तो एग्जीक्यूट करूँगा तो वो मुझे लाके डाटा शो करवा देगा, ठीक है। ये मुझे बता रहा है नोड एक्सपोर्टर पे ये चल रहा है, ग्राफ ये है, कुछ इस तरह की चीज़ें लाके दिखा रहा है, और ग्राफ आपके पास इस तरह शो कर रहा होगा। पहले मेरा यहाँ पे यूटिलाइजेशन यहाँ पे जा रही थी, और अब मेरी यूटिलाइजेशन यहाँ पे जा रही है। तो ये था नोड एक्सपोर्टर, प्रोमीथियस, सी एडवाइजर के मैट्रिक्स। सी एडवाइजर के मैट्रिक्स जो था वो मैंने प्रोमीथियस में आपको करके दिखाया, इंजेस्ट करके दिखाया। अब मैंने आपको क्यूरीज के थ्रू उसमें से डाटा फेच करके भी दिखाया, सेम एज इट इज़। नोड एक्सपोर्टर पहले मैंने उसकी सर्विस को क्रिएट किया, देन प्रोमीथियस के अंदर उसको मैंने जॉब क्रिएट की, और देन उसको मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया है। टारगेट हेल्थ के अंदर नोड एक्सपोर्टर भी आ रहा है, और उसके डाटा को मैंने इंजेस्ट भी किया। देन आप क्यूरीज के थ्रू उसकी जो मैट्रिक्स हैं या उसका ग्राफ है वो आप प्रोमीथियस में देख सकते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।